मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनके पास आए। इस वक्त एक खातून इनके पास बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन है? तो हज़रत आयशा ने फरमाया, फला औरत, और इसकी नमाज के इस्तियाक और पाबंदी के ताल्लुक से जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो, तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह की कसम, सवाब देने से अल्लाह ताला नहीं उगता था, मगर तुम अमल करते करते उगता जाओगे। और अल्लाह को दीन का वही अमल ज्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बगैर उगताए उसे अंजाम दे। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बोधन मंडलिस टाउन सदर मीर इलियास अली कपड़चा नामजदगी मुस्तरद। मीर इलियास अली ने कहा कि ये एक साजिश के तहत किया गया है। ब्रेकिंग न्यूज, बोधन मजलिस के सिटी सदर मीर इलियास अली का पर्चा नामजदगी तनखी के दौरान मुस्तरद कर दिया गया, यानी स्क्रूटनी में खारिज कर दिया गया। तनखी के जिम्मेदार अहदेदारों ने बताया कि मीर इलियास अली जो मजलिस के उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किए थे, इनके पर्चा नामजदगी को इसलिए मुस्तरद किया गया कि मीर इलियास अली के कब्जे में बल्दिया की एक मलकी है जिसका वो टैक्स बाकी है, लिहाजा उनको कसूरवार बताते हुए इनके पर्चा नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया। जबकि मीर इलियास अली ने दावा किया कि उन्होंने साबिक़ा महीने की 29 तारीख को ही मुकम्मल टैक्स अदा कर दिया था। उसके बावजूद भी इनका टैक्स ऑनलाइन बाकी बताया जा रहा था, जिस पर उन्होंने कमिश्नर बल्दिया से भी तहरीरी शिकायत करते हुए टैक्स के मसले की मुकम्मल अदायगी के इखराजात को ऑनलाइन करते हुए इनके टैक्स के मसले की यकसुई कर दी जाए। इस दरखास्त के बावजूद भी इनके टैक्स की अदायगी को बाकी बताया जा रहा है। मीर इलियास अली ने दावा किया कि इस शिकायत के बाद कमिश्नर बल्दिया ने ठोस हुक्म दिया था कि वो इस मसले की यकसुई कर लेंगे, मगर इस मसले को जू का तू बरकरार रखा गया और इसी को बहाना बनाते हुए आज उनके पर्चा नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया। मीर इलियास अली के पर्चा नामजदगी के मुस्तरद होने की इतला मिलते ही बेशुमार मुहब्बान मजलिस जमा हो गए और बोधन सब कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया से वजाहत तलब करने लगे। इसी दरमियान मजलिसी MLC निज़ार अहमद बेग कमिश्नर बल्दिया और डिप्टी कलेक्टर से वजाहत तलब करने के लिए वहां पर पहुंचे और अभी इनकी बातचीत जारी है। वो एग्रीमेंट होगा नहीं होगा बात की बात है। हम अपने तौर पे हम लिख के दे दें कि हमें एक मुल्की नहीं चाहिए, सो दैट इज योर लुकआउट कि आप कैंसिल कर कमिश्नर विल टेक अ डिसीजन। कमिश्नर विल कम्युनिकेट इन राइटिंग टू द आरओ ने आपसे पूछा, कमिश्नर से पूछा, कमिश्नर साहब रिटर्न में दे देते, आप रिटर्न में अप्रोच किससे हो रहे साहब? हम कमिश्नर से छोड़, लेकिन यू आर द बॉस, हम आपके पास है, आप बात सुनेंगे साहब। अब आप अल्लाह जान लगे, आप सब जारी करेंगे साहब, मुझे नो प्रॉब्लम। आप मेरा जब मेरी जिम्मेदारी है जो कि एपीलेट अथॉरिटी, कलेक्टर साहब ने अपील के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी को दिया। ये हमारा नहीं है साहब। और एक बात बोलूं, ये आपकी फाइल का इट इज, ये आपकी कॉपी है, तो उसके बेस पे कमिश्नर रिटर्न में देते। पार्टी से बात करके तो जाना है 3 बजे इलेक्शन कमीशन का भी विषय है। हमको भी टाइम हो रहा था, आपका शूटिंग टाइम कब तक है? 5 PM तक है, 11 PM ऑनवर्ड्स है। जब तक आपका सॉल्यूशन नहीं होता तब तक आज आरओ साहब नहीं जाते, दैट इज क्लियर। बस तो हम भी हेल्प कर देते साहब, बैठ जी, कोई बात नहीं, हमको सॉल्यूशन नहीं है साहब, हमको टेंशन नहीं है, हम इलेक्शन लड़ना ही बोल रहे हैं। मैं आज ए प्रेसिडेंट हूँ, आप लोगों का मेरे को हेल्प चाहिए था, मैं जो भी है लीगल पहले कर दिया। 27 को नोटिफिकेशन आया, 29 को आपके पास एक एप्लीकेशन डाल दिया कि साहब मुझे नहीं चाहिए, तो आप कैंसिल करना आपकी जिम्मेदारी, नहीं करना वो आपकी जिम्मेदारी, करे आपकी जिम्मेदारी, नहीं करे आपकी जिम्मेदारी। सुने साहब, ये खाली पॉलिटिकली गेम है, तो डोमिनेशन चल रहा साहब, एक ग्रुप का काम आप समझे। आप ऑलरेडी आपको आपके लोग ब्रीफिंग भी कर दिए साहब, कोई ऑफिसर प्रेशर में आ साहब, कल हाईकोर्ट जाते इमीडिएट सस्पेंड भी करते, और आपके हायर अथॉरिटीज है, हम उनके पास हमको इलेक्शन लड़ना नहीं है, लेकिन हमको सामने ऑफिसर को सम्मान है। गवर्नमेंट की तरफ से
जो रूल के हिसाब से होगा वो हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद साहब लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट का लॉ हो गया, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से देखिए, मैं रूल ऑफ लॉ के हिसाब से जो होगा उस पे अगर आपको डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप जो भी लीगल कोर्स में एक्शन ले सकते हैं। नहीं लीगल लेते, फर्दर क्या करते वो छोड़ दो साहब। आप जो करते आपको लीगल जो करना वो तो करेंगे, हमारे रूल ऑफ लॉ के हिसाब से हमारे पास प्रोसीजर है, हम लोग कर लेते हैं, हम ठीक है ना, आप हमको समझ दीजिए। Without giving an opportunity of hearing, opportunity of hearing has been given. आपको बुलाया ना आरओ साहब ने क्यों बुलाया? इसलिए कि आप अपना पक्ष रखें। आपने पक्ष रखा, आपने बोला कि हमने एप्लीकेशन का ये कैंसिलेशन का एप्लीकेशन दिया, उसके ऊपर म्युनिसिपैलिटी जो डिसीजन लेगी वो रिटर्न में कम्युनिकेट करेगी आरओ को और आरओ एक डिसीजन लेगी, ठीक है। अब वो म्युनिसिपैलिटी कैसे करेगी, क्या प्रोसीजर है कैंसिलेशन का, वो सब म्युनिसिपैलिटी डिसाइड करके रिटर्न में आरओ को लेगी, क्योंकि रिटर्न में आरओ ने दिया है इनको। ఇది సార్ 29 కు ఇచ్చేసినాడు ఈయన, हाँ సరే 29 కు ఇచ్చేసినాడు। లేకుంటే సార్ ఇప్పుడు हाँ हाँ बताइए। नहीं अभी आइन टाइम पे ये बोलना गलत है ना साहब, ऑलरेडी पेपर है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग प्रोसीजर करेंगे, कमिश्नर म्युनिसिपैलिटी विल टेक ए डिसीजन। एक बार आरओ को बोलो साहब, नहीं आरओ नासिर मिर्जा, जर्नलिस्ट एडिटर, जी टुडे न्यूज बोधन ने वार्ड नंबर 36 से एमआईएम उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। सियासत एक अलग चीज है। सियासत में हर कोई हिस्सा ले सकता है, चाहे वो किसी भी घटिया से घटिया शोबे से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, वो सियासत में हिस्सा जरूर ले सकता है। आज बहुत से लोग सियासत में सरगर्म है और कुछ सरगर्म होने के लिए पड़ तोड़ रहे हैं। तो कहना यह है कि सियासत एक अलग चीज है जिससे कोई भी वापस का हो सकता है, मगर सियासी बसीरत एक ऐसी चीज है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। आज कुछ लोग कमीशन बनाने, रुपया कमाने या आवाम के हुकूक सर्व करके अपने मफादात की तकमील को ही सियासत कहते हैं, जबकि अगर ऐसे कायदीन की हालत का जायजा ले तो साफ महसूस किया जा सकता है कि इनकी अपनी कोई जाती हैसियत या हकीकत नहीं होती, बल्कि वो किसी न किसी सियासी पार्टी की बैसाखी लेकर सियासत में लगड़ाते हुए चल रहे हैं। मौजूदा हालत में पूरी रियासत में सियासी माहौल गर्म हो चुका है और बल्कि इंतखाबात का बिगड़ बच चुका है। हर सियासी जमात अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए और अपनी ताकत आजमाने के लिए तैयार हो चुकी है। बाज़ अहम पार्टियों ने मेयारी, काबिल और तजुर्बेकार दरख्वास्त गुजारों को अपनी पार्टी का टिकट देने के बजाय अपनी पार्टी के टिकटों को 5 का 10 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया है और अपनी सियासी पार्टी जिसने इनको पहचान दी, इज्जत और तौकीर से नवाजा, उसी पार्टी की पुष्ट में उन्होंने खंजर घोंप दिया। अब बताइए, पैसे के बल पर किसी को भी टिकट दिला देने वाले कायदीन को क्या अहले बसीरत कहा जा सकता है? सियासी बसीरत का मुजाहरा बोधन के कायदीन ने क्या, जो कि काबिल सताइश है। बिलखसूस बोधन मजलिस के सिटी सदर मीर इलियास अली ने एक नौजवान को पर्चा नामजदगी दाखिल करने से सिर्फ चंद घंटे कबल बुलाया और बताया कि पार्टी हाईकमान की हिदायत है कि आपको पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए, लिहाजा आप फौरी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दे। पहले तो नौजवान हैरान और परेशान हुआ कि आखिर ऐसा क्यों और क्या हो रहा है। बहरहाल हंगामी मिनट में इस नौजवान ने अपना पर्चा नामजदगी के 2 सेट दाखिल किए और बोधन शरबती किनाल वार्ड नंबर 36 से मजलिस का ऑफिशियल उम्मीदवार बन गया। आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये नौजवान कौन है जिसको टिकट दिलाने में मीर इलियास अली ने खुसूसी दिलचस्पी ली, बल्कि बगैर किसी मफाद या लालच के इस नौजवान को टिकट भी दिला दिया, बल्कि उन्होंने इस नौजवान की जीत का भी दावा कर दिया। इसको कहते हैं सियासी बसीरत, इसको कहते हैं सियासी क़यादत। आपको बता दें कि इस नौजवान का नाम नासिर मिर्जा है, जो पेशे के एतबार से एक साफी है और जी टुडे न्यूज के नाम से बोधन में चैनल चलाता है। बहुत ही हरकती और अवामी मसाइल पर बेबाक जद्दोजहद करने में शोहरत रखने वाला है नौजवान। अगर इसको मजलिस ने अपना पार्टी उम्मीदवार बनाया है तो फिर ये मजलिस का बिल्कुल ही सही फैसला है। नासिर मिर्जा ने अपने पर्चा नामजदगी के 2 सेट दाखिल किए। पहला सेट इनकी अहलिया असरा सुल्ताना ने दाखिल किया, जो कि आवाम टीवी निजामाबाद की मारूफ व मशहूर न्यूज एंकर है। दूसरा सेट खुद नासिर मिर्जा ने मिर्जा रहमत बेग एमएलसी की क़यादत में और मीर इलियास अली की रहनुमाई में दाखिल किया। इसको कहते हैं सियासी बसीरत, इसको कहते हैं अवामी खिदमत गुजारों का सही इंतखाब करना। मीर इलियास अली और आला कमान के इस बसीरत अफरोज फैसले की हर गोशे से जबरदस्त सफाइश की जा रही है
और कहा जा रहा है कि अवाम के मफाद में इस तरह के फैसले लेना इंतहाई जरूरी होता है। अब जो कायदीन अपने मफादात के पीछे भागते हैं उनको इस बातों से क्या मतलब रहेगा। सोचने वाली बात यह है कि अब जो कायदीन पैसे लेकर टिकट खरीद रहे हैं, क्या वो बाद में खिदमत करेंगे या फिर अपने लगाए हुए पैसों को कमाने में ही मसरूफ रहेंगे। इस बात से हम इनको चुने जबरदस्ती करें, उन्हें हमारे लबैक को जो है हमारे बुलाने पे लबैक बोलते हुए जो है ना आज बिफाम भर दिए। इस बात से हम इनको चुने जबरदस्ती करें, उन्हें हमारे लबैक को जो है हमारे बुलाने पे लबैक बोलते हुए जो है ना आज बिफाम भर दिए। इस बात से हम इनको चुने जबरदस्ती करें, उन्हें हमारे लबैक को जो है हमारे बुलाने पे लबैक बोलते हुए जो है ना आज बिफाम भर दिए। लेट होने के बावजूद भी अभी वहाँ से नॉमिनेशन डाल के आ रहे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है और खास करके शरबत की नाल मजलिस का गढ़ है, बराबर इंशाल्लाह ताला वहाँ से जो है ना नासिर हुसैन साहब मिर्जा नासिर हुसैन जो है ना बेहतरीन नताए से जीत के आएंगे बोलते अल्लाह। अपनी जात से ज्यादा आवाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, हमारी खिदमतों को कबूल फरमा। जिन जिन के नाम तय हुए हैं उन्हें हिम्मत और हौसला अता फरमा और बोधन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को लहरा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गैर कानूनी रेती पर लगी रोक, मैनुअल तरीक़ेकार मुकम्मल तौर पर खत्म। जिला निजामाबाद में मना इसको वाहनम ऑनलाइन रेत बुकिंग ऐप का आज से आगाज अमल में आया। जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी का बयान। जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने कहा कि गैर कानूनी रेत की मुंतकिली को रोकने के मकसद से रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा मना इसको वाहनम ऑनलाइन बुकिंग ऐप को निजामाबाद जिले में तजुर्बाती तौर पर नाफिज कर दिया गया है। आज जिला कलेक्टर ने सब कलेक्टर्स, तहसीलदारों, एमपीडीओस और ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज, माइनिंग, ग्राउंड वाटर और दीगर मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए इस नए निज़ाम के नफाज पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि अब मैनुअल तरीक़ेकार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है और आइंदा रेत की बुकिंग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन निज़ाम के जरिए ही मुमकिन होगी। चूँकि इस निज़ाम को तजुर्बाती बुनियादों पर निज़ामाबाद ज़िले में नाफिज किया गया है, इसलिए तमाम अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो इसे 100% कामयाब बनाने के लिए दियानतदारी के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि मना इसको वाहनम ऐप के जरिए रेत की ऑनलाइन बुकिंग से दलालों की मदाखलत खत्म होगी और सारिफीन को बराह रास्त शफाफ अंदाज में रेत दस्तियाब होगी। आवाम को इस ऐप के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ बड़े पैमाने पर आगाही फराहम करने की भी हिदायत दी गई है। कलेक्टर ने बताया कि इंद्रमा मकानात की तामीर के लिए मुस्तकीन को मुफ्त रेत फराहम की जाएगी। ताहम गाँव फंड के तहत एक ट्रैक्टर लोड रेत के लिए सिर्फ 612 रुपये अदा करना होगा। दीगर मकानात की तामीर और सरकारी कामों के लिए एक ट्रैक्टर लोड रेत की कीमत 1173 रुपये मुकर्रर की गई है, जिसकी अदायगी सिर्फ ऑनलाइन UPI के जरिए की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि रेत की तरसील के लिए सारिफीन को खुद ट्रैक्टर का इंतजाम करना होगा। इसके अलावा सिर्फ ट्रैक्टर के जरिए ही रेत की मुंतकिली की इजाज़त होगी, जबकि टिप्पर और लॉरियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। रेत के ज़खायर पर JCB और डोजर मशीनों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद की गई है और मजदूरों के जरिए मुकर्ररा मिक़दार में लोडिंग की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि स्मार्टफोन रखने वाले सारिफीन प्ले स्टोर से इसको वाहनम ऐप डाउनलोड करके खुद बुकिंग कर सकते हैं, जबकि स्मार्टफोन ना रखने वाले अफराद ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के जरिए बुकिंग करा सकते हैं। किसी भी सूरत में मैनुअल रसीद या इजाज़तनामा जारी नहीं किया जाएगा। आखिर में जिला कलेक्टर ने तहसीलदारों को सख्ती से फ़राइज़ अंजाम देने और आरडीओ को कड़ी निगरानी की हिदायत दी। इस टेली कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, बोधन और आरमूर सब कलेक्टर्स विकास महातू, अभिज्ञान मालविया, निजामाबाद DRDO राजेंद्र कुमार, माइनिंग महकमे के AD संजय कुमार और दीगर ओहदेदार शरीक थे। म्युनिसिपल इंतखाबात, नोडल अफसरान ईमानदारी और मौसर अंदाज में अपने फराइज अंजाम दे। एडिशनल कलेक्टर अंकित कुमार का बयान। कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में म्युनिसिपल इंतखाबात के जनरल मुबस्सिर CH सत्यनारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू किरण कुमार के हमरा नोडल अफसरान के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में अब तक की गई तैयारियों का जायजा लेते हुए पोलिंग और काउंटिंग के इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल कलेक्टर अंकित ने कहा कि इंतखाबी फराइज निहायत अहम है, इसलिए किसी भी किस्म की लापरवाही या गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि इंतखाबी अमल को शफाफ, पुरअमन और खुश असलूबी के साथ मुकम्मल किया जाए। उन्होंने बताया कि 11 फरवरी को पोलिंग और 13 फरवरी को वोटों की गिनती होगी, जिसके पेश नज़र इंतखाबी अमला और माइक्रो ऑब्जर्वर्स की रेंडमाइजेशन और तरबियती प्रोग्राम बर वक्त मुकम्मल किए जाए।
बैलेट पेपर्स की तबात, इंतखाबी सामान की फराहमी, इंतखाबी अमला और जोनल अफसरान की तैनाती पर भी तफसीली गौर किया गया। उन्होंने हिदायत दी कि वोटरों को लालच देने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए SST और FST टीमों के जरिए सख्त निगरानी रखी जाए और सरहदी इलाकों में चेक पोस्टें कायम करके सख्त तलाशी मुहिम चलाने की भी हिदायत दी गई। पोलिंग स्टेशंस पर बुनियादी सहूलतों की फराहमी, हसास और इंतहाई हसास पोलिंग मराकज़ पर इजाफी सिक्योरिटी, वेब कास्टिंग के इंतजामात और तमाम इंतखाबी रिपोर्ट्स को बर वक्त और बगैर किसी गलती के टी-पोल ऐप में अपलोड करने की हिदायत दी गई। एडिशनल कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी या फ़राइज़ में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तमाम नोडल अफसरान को एक मरतबा फिर इंतखाबी क़वानीन का बारीक बीनी से जायज़ा लेकर बगैर किसी गलती के जिम्मेदारियाँ अंजाम देने की तलक़ीन की गई। इस जायज़ा इजलास में DRDO सायागोड़, म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार और मुख्तलिफ महकमों के नोडल अफसरान शरीक थे। जिला पुलिस कमिश्नरेट में शराब नोशी के दौरान ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त कार्रवाई, एक हफ्ते में 84 केसेस दर्ज। जिला पुलिस कमिश्नर का बयान। निजामुद्दीन पुलिस कमिश्नरेट की हदूद में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शराब नोशी के बाद गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य IPS ने इस बात का इंकशाफ किया कि इस दौरान कुल 84 ड्रंक एंड ड्राइव केसेस दर्ज किए गए। ये कार्रवाई निजामाबाद, आरमूर, बोधन डिवीज़न और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ तमाम पुलिस स्टेशन के अतराफ उनकी हदूद में की गई, जहाँ 27 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के दौरान खुसूसी गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई गई। पुलिस के मुताबिक तमाम 84 अफराद को मुताल्लिक़ा अदालतों में पेश किया गया, जहाँ अदालतों की जानिब से मजमूई तौर पर 7,90,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। पुलिस कमिश्नर ने मजीद बताया कि इन केसेस में 5 अफराद को 1 हफ्ते की कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य IPS ने आवाम से अपील की कि शराब नोशी के बाद गाड़ी चलाने से गुरेज करें और अपनी जान के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी खतरे में न डालें। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि तमाम गाड़ी चलाने वाले अपनी गाड़ी से मुताल्लिक़ ज़रूरी दस्तावेज़ात हमा वक्त अपने साथ रखें। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आइंदा भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिला पुलिस कमिश्नर ऑफिस में महकमा पुलिस से सबकदोश मुलाजिमीन के एजाज में एक अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। निजामुद्दीन पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में आज महकमा पुलिस से सबकदोश होने वाले मुलाजिमीन के एजाज में एक बावकार अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। जनवरी माह में तवील खिदमात अंजाम देने के बाद सबकदोश होने वालों में सब इंस्पेक्टर G राजू, पुलिस कंट्रोल रूम, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर S चिन्ना, वुमेन पुलिस स्टेशन और रिजर्व सब इंस्पेक्टर C सायना शामिल है, जिन्होंने बिल तरतीब 42, 35, 36 और 42 साल खिदमत अंजाम देकर महकमा पुलिस से सबकदोशी इख्तियार की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में सबकदोश मुलाजमीन को शाल पहनाकर यादगारी असनाद और तौसीफ़ी सर्टिफिकेट्स पेश करते हुए पुरखलूस अंदाज में तहनीत पेश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य IPS ने कहा कि बग़ैर किसी मनफी रिमार्क के अपनी सरकारी खिदमत मुकम्मल करके रिटायर्ड होना हर सरकारी मुलाजिम के लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे के लिए अंजाम दी गई खिदमत काबिल सताइश और नाकाबिल फरामोश है। पुलिस कमिश्नर ने सबकदोश मुलाजमीन को यकीन दिलाया कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर किसी किस्म की ज़रूरत पेश आए तो महकमा पुलिस हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। साथ ही उन्होंने सबकदोश मुलाजमीन और उनके अहल खाना की दराज़ी उम्र, सेहत व सलामती और बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस अलविदाई तकरीब में ऑफिस सुपरिटेंडेंट शंकर श्रीनिवास, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर दुमकेश श्रीधर रेड्डी, रिजर्व इंस्पेक्टर सतीश तिरुपति, वकील पाशा और सबकदोश मुलाजमीन के अहल खाना ने शिरकत की। आरमूर प्रेस क्लब में विष्णु नामी शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। आरमूर हल्के के प्रेस क्लब में विष्णु ने मीडिया से बात करते हुए उन पर सोने के ताजिर कोमनपल्ली श्रीनिवास की जानिब से लगाए गए इल्जामात को सरासर बेबुनियाद करार दिया। विष्णु ने कहा कि उन्होंने कोमनपल्ली श्रीनिवास को किसी किस्म की रकम नहीं दी, बल्कि दोनों ने मिलकर कारोबार किया था। उन्होंने बताया कि वालिद की खराब सेहत के बाइस उन्हें अक्सर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसी दौरान बिला वजह उन पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। विष्णु ने इल्ज़ाम लगाया कि कोमनपल्ली श्रीनिवास ने पहले ही पुलिस स्टेशन में झूठी शिकायत दर्ज करवाई, जिसका मुकम्मल जवाब उन्होंने पुलिस और CP को दे दिया। इसके बावजूद उन्हें धमकियां दी जा रही है और रकम का मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा किया जा रहा है, हत्ता कि उन पर हमले भी किए गए। उन्होंने कहा कि
मुंबई के एक सोने के ताजिर के साथ कारोबार में नुकसान होने के बाद उसका इल्जाम उन पर डालना सरासर गलत है। विष्णु ने यह भी संगीन इल्जाम आयद किया कि आरमूर में कोमनपल्ली श्रीनिवास जाली होलोग्राम के जरिए सोना का कारोबार कर रहा है। उन्होंने कहा कि मजीद कार्रवाई के लिए उन्होंने पुलिस से मुंसिफाना तहकीकात का मुतालबा किया। ఏదైతే గత 2 రోజుల నుంచి మాపై వస్తున్న తప్పుడు ఎలిగేషన్స్ ఫాల్స్ కేసు కోసం మాట్లాడడానికి మేము వివరణ ఇవ్వడానికి మేము ముందుకు వచ్చినాము. ఏదైతే ఈ కొమ్మన్పల్లి శ్రీనివాస్ మాపై చేసిన ఫాల్స్ కేసు ఆ రోజు మా ఫాదర్ శ్రీనివాస్ హైదరాబాద్ కిమ్స్ హాస్పిటల్లో సర్జరీ చేసుకోవడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన హాస్పిటల్ ఎవిడెన్స్ ఉంది. ఏదైతే మేము జిఎస్టీ లేకుండా బిజినెస్ చేస్తున్నామని చెప్పి మాపై తప్పుడు ఫిర్యాదన చేస్తున్నాడో, తక్కువ ధరకు తీసుకొస్తున్నామని చెప్తున్నాడో, మేము ముంబై నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఇచ్చేవాడిని. అదే క్రమంలో ఆయననే తీసుకున్న డైరెక్ట్ గా నేను డబ్బులు ఇచ్చేది ఉందని చెప్పి నన్ను ఇబ్బంది చేస్తున్నాడు, ఫాల్స్ ఎలిగేషన్ చేస్తున్నాడు. దానికి సంబంధించి పూర్తి వివరణ నేను సిపి గారికి, ఆర్మూర్ సిఐ గారికి, ఏసీపీ గారికి అందరికీ నేను వివరణ కాంప్లైంట్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।